Good morning, class. Today I am going to explain before you the summary of the chapter The Enemy by Pearl S. Buck. The story is set during the Second World War. A Japanese doctor finds an American prisoner of war at his doorstep. He is in a dilemma that, being a doctor, should he save the wounded man, or being a Japanese, should he hand over the enemy to the army? This is the story which happened during the Second World War. ये जो कहानी है ये उस पीरियड की है जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, एंड जापान एंड अमेरिका वर एट वॉर विथ ईच अदर। दोनों का आपस में वॉर चल रहा था, तभी ये कहानी है। और ये स्टोरी है एक डॉक्टर की जिसको एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर जो है उसके घर के पास बेहोशी हालत में मिलता है, और वो ये सोच रहा है, ही इज़ इन अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न, और ही कांट मेक, इट इज़ अ डिफ़िकल्ट चॉइस फॉर हिम कि whether to save that man or hand him over to the Japanese army. The Enemy is a story set in Japan during the Second World War. In this story, an injured American army man washes up on the beach near the home of a Japanese surgeon, Dr. Sadao Hoki. ये जो स्टोरी है ये जापान की कहानी है, और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पीरियड है, वर्ल्ड वॉर वक्त चल रहा है। और इस कहानी में एक जख्मी हालत में एक अमेरिकन जो है वो बह के समुद्र के किनारे आ जाता है, और समुद्र के किनारे जो बीच था उसके ही पास में जो डॉक्टर सदाओ होकी हैं, ही इज़ अ जापानीज सर्जन, उनका घर है। Although he has lived in America and follows a modern profession, Dr. Sadao's family lives a traditional Japanese life. अब सदाओ होकी है, he studied in अमेरिका, उन्होंने जो मेडिकल की पढ़ाई, सर्जरी की पढ़ाई जो है वो अमेरिका में की थी, एंड ही वॉज क्वाइट मॉडर्न एंड ही हैज़ चूजन अ मॉडर्न प्रोफेशन ऑल्सो, बट हिज फैमिली, his father was a very traditional Japanese person, and Dr. Sadao is in a dilemma to leave the American man to die, to throw him back into the sea, or to hand him over to the army, or to save his life. So he found that man in an unconscious state. He was wounded, he was bleeding furiously, and when he saw the man, he was in a situation he can't, it was difficult to make choice before him, whether to give that man to the army, hand over that man to the army, or to save him. The presence of an enemy disturbs his, and he reluctantly takes him home and decides to save his life. Reluctantly, though he was not willing to take that man, but unwillingly he took that man to his home and tried to save his life, but the presence of an enemy disturbs his family. His wife was also worried what will happen to their family if police comes to know that they are keeping an enemy at their home. तो जो उसकी वाइफ थी वो भी काफ़ी डरी हुई थी, और कि उसकी जो फैमिली है वो ख़तरे में आ जाएगी अगर हमने इस प्रिजनर को अपने घर पर रखा। और जो उसके जो सर्वेंट्स थे वो भी जो है वो उनको इस बात से जो है वो नाराज़ थे डॉक्टर सदाओ से कि वो एक एनिमी को क्यों बचा रहे हैं और वो उसको अपने घर पर क्यों लाए हैं। तो इस वजह से जो है वो सब, और उनकी वाइफ नहीं चाहती थी कि वो उस प्रिजनर का ऑपरेशन करें, बिकॉज ही वॉज शॉट एट द बैक, उसके जो बैक में जो गोली लगी हुई थी, एंड
सदाव को लगता है कि इफ़ ही वांट्स टू सेव हिज लाइफ ही वुड हैव टू ऑपरेट हिम, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और गोली निकालनी पड़ेगी। लेकिन जो उसकी वाइफ थी वो काफ़ी डर जाती हैं और वो कहती हैं कि अगर ये बच गया तो ये जो है ही विल बिकम अ डेंजर फॉर आवर फैमिली, हमारी जो फैमिली है और जो सदाव की जो पोजीशन है उस सब के लिए ये खतरा बन जाएगा। सो सी वॉज नॉट इन अ फेवर दैट सदाव शुड ऑपरेट अपॉन हिम and his servants also against Sadav's this decision and they also left him। वो जो servants थे वो भी सब सदाव के अगेंस्ट हो गए थे कि ये जो एनिमी है इसको क्यों लेके आए हैं और इसको मरने के लिए क्यों नहीं छोड़ दिया, क्यों जो डॉक्टर सदाव हैं ये जो एनिमी है इसको बचाना चाहते हैं, और इसलिए वो अपने जो मास्टर है उसको छोड़कर चले जाते हैं। येट सदाव शेल्टर्स हिम, ऑपरेट्स अपॉन हिम एंड सेव्स हिज लाइफ। लेकिन फिर भी जो है डॉक्टर सदाव जो हैं उसको शरण देते हैं अपने घर में, उसका ऑपरेशन करते हैं और वो जो है उसकी जो लाइफ है उसको बचाते हैं। आउट ऑफ द फियर ऑफ बीइंग एक्यूज्ड ऑफ शेल्टरिंग एन एनिमी ही नरेट्स द इंसिडेंट टू अ जर्नल इन द जापानीज मिलिट्री। अब वो उन्हें इस बात का तो डर था कि उन्होंने एक एनिमी को अपने घर में शरण दी है और इस डर की वजह से कि उन पर कहीं इस बात का आरोप ना लगे, तो वो जो है ये सारी इंसिडेंट को, ये जो वाक़या उनके साथ हुआ था इसको वो जनरल के साथ, जो आर्मी का जनरल था उसके साथ शेयर करते हैं। अब वो जनरल को कैसे जानते हैं, क्योंकि द जनरल वाज आल्सो इल एंड ही वॉन्ट्स दैट सदाव शुड ऑपरेट हिम, इसलिए उन्होंने सदाव को जो आर्मी है उसके साथ नहीं भेजा और उनको जापान में ही रुकने के लिए बोला, क्योंकि वो चाहते थे कि सदाव जो है वो उनका जनरल का ट्रीटमेंट करें। तो दैट्स वाई सदाव नोज़ जनरल वेरी वेल, और वो जनरल को जो है वो अपना जो इंसिडेंट, जो भी उन्होंने कैसे एनिमी को अपने घर में जो पनाह दी, ये सब जो है वो जनरल को बताते हैं। तो जनरल जो है हेल्प्स सदाव एंड ऑफर्स टू गेट द मैन किल्ड बाय हाइड किलर्स। तो जनरल जो है उसकी हेल्प करने के लिए बोलते हैं कि मैं आपकी इस तरह से हेल्प कर सकता हूँ कि मैं जो है किलर्स को आपके घर पे भेज दूँगा और जो हाइड किलर्स को भेजूँगा और वो जो है उस प्रिजनर ऑफ वॉर को, वो जो अमेरिकन है उसको मार देंगे। However, the killing doesn't take place and after waiting for 3 nights, Sadav thinks of getting rid of the American himself। और क्या होता है कि किलिंग नहीं होती है उसकी, जो जनरल था वो भूल जाता है इस बात को और सदाव जो है वो 3 नाइट्स वेट करता है कि अब वो किलर्स को भेजेगा और इसको, वो जो किलर्स हैं उसको मार देंगे। लेकिन क्या होता है कि किलर्स नहीं आते। ही वेटेड फॉर 3 नाइट्स और फिर वो सोचता है कि वो जो खुद ही इस अमेरिकन से कैसे छुटकारा पाए। तो वो क्या करता है, ही अरेंजेस अ बोट फॉर द मैन। वो उसके लिए एक बोट का, एक छोटी सी नाव का अरेंजमेंट करता है और उसको जो है हेल्प करता है कि किसी तरह वो नाव में बैठ के और बगल जो आइलैंड है, द्वीप है, वहाँ चला जाए और जहाँ से उसको आइलैंड में अगर वो जाकर कुछ दिन छुप जाएगा तो वहाँ से उसको कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाएगी। सो उसके लिए वो ही अरेंजेस अ बोट फॉर द मैन और he provides him necessities like food and clothing to survive till he finds a Korean fishing boat which could rescue him। अब जो है वो उसको कुछ खाना देता है, कपड़े देता है ताकि वो कुछ दिन जो है खाना और इन सब चीज़ों को के साथ ज़िंदा रह सके और जब वो कोई कोरियन फिशिंग बोट जो है वहाँ पर आए तो वो उसको बचा के ले जा ले। Dr. Sadav wonders that why did he save the life of an enemy। और वो जो है उसके लिए बोट अरेंज करते हैं और उसको जो बोट में बैठा के वो वहाँ से जो है अपने घर से वहाँ से उसको किसी तरह जो है उसकी लाइफ को बचा लेते हैं और उसको वहाँ से भेज देते हैं। और
इस तरह से जो वो अमेरिकन है उसकी लाइफ जो है वो बच जाती है, वो उसको जो जापानीज़ आर्मी थी उसके हवाले नहीं करते। तो वो क्या है, सारे नेशनल प्रिजुडिसेस से ऊपर उठ के, नेशनल प्रिजुडिसेस मतलब टू लव वंस ओन कंट्री, इनसे ऊपर उठ के एक ह्यूमैनिटेरियन जो है फॉलो करते हैं, एक ह्यूमैनिटेरियन एटीट्यूड फॉलो करते हैं, और वो जो है उस अमेरिकन की जान बचाते हैं, उसको किसी तरह से वहाँ से जो है उसको सेफली वहाँ से निकाल के उसको भेज देते हैं। और फिर वो सोचते भी हैं कि उन्होंने जो है वो व्हाई ही सेव्ड द लाइफ, कि उन्होंने एक एनिमी की जान क्यों बचाई। वो स्टिल ही इज़ थिंकिंग इन हिमसेल्फ, अपने आप से वो सोचते हैं कि उन्होंने वो जो एनिमी है इसकी जान क्यों बचाई। तो इस तरह से हेयर द स्टोरी एंड्स, और इस तरह से ये स्टोरी की एंडिंग होती है और वो एनिमी बच जाता है। एंड होप यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी, एंड थैंक्स फॉर टुडे।